हाँ, तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी रेलवे एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में ये जो आपका बुक दिख रहा है आपका आरआरबी यूथ पब्लिकेशन की रीजनिंग की नए संस्करण बुक है। इस वाले बुक में अभी तक हमने आपको सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर टाइप 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक हमने आपको कंप्लीट करवाया था। आज की इस वीडियो में 25 से आगे कर बताएंगे। ये जो आपका क्लास है आने वाले सभी रेलवे एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि आपका जो भी रेलवे एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जब आप इन सभी टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो टाइप हमने पढ़ा था वही टाइप के क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, या क्वेश्चन में ही देखेंगे जो टाइप आप टाइप 1 में पढ़ रहे होंगे, जब आप टाइप 2 लगाएंगे तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपके रिपीट करेंगे। ठीक है, तो हर बार रेलवे क्या होता है कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं इसमें आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 26, 25 तक तो हमने आपको कंप्लीट करके बताया था। 26 वाला देखेंगे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ से आपको 26 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे प्ले हो गया और कह रहा है कि 7 गिफ्ट बॉक्स XYZ ABC और D एक सीधी पंक्ति में एक दूसरे के बगल में उत्तर की ओर मुख करके रखे गए हैं। ठीक है, तो आपको 7 गिफ्ट बॉक्स ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और इनका मुख देखिए उत्तर की ओर है। तो हमने आपको इसका जो आप डायरेक्शन देखते हैं उत्तर दक्षिण पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहा है कि आगे देखिए, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। कह रहा है कि y को b के दाईं ओर ठीक बगल में रखा गया है, x को d और a दोनों के ठीक बगल में रखा गया है। अब यहीं से आपको क्वेश्चन को पकड़ लेना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि 2 रो बनाते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि हम कहाँ पर इसको सेट करना है। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सात। अगर हम इसको x को यहाँ रखते हैं, d और a कहा, या a और d दोनों बात सही है, तो यहाँ a और d कर लेते हैं, यहाँ इसको d और a कर लेते हैं। अब यहीं x को हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसी में आपको क्या होगा कि एक रो गलत हो जाएगा और एक रो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं कौन गलत होता है। अब इसमें कहा है कि ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि सी को जेड के बाईं ओर ठीक बगल में रखा गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि सी को जेड के बाईं ओर ठीक बगल में रखा गया है। अगर हम जेड को यहाँ बैठाते हैं तो इसका बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर जेड को बैठाते हैं, ठीक है, तो इसका बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी को जेड के बाईं ओर ठीक बगल में रखा गया है। अब कह रहा है कि बी को एक्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, अब इसमें कहा है कि बी को एक्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया है। तो मेरे भाई दूसरे स्थान पर यहाँ इसकी जगह ही नहीं है। ठीक है, दूसरा स्थान कोई जगह नहीं, तो ये आपका रो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ रख देंगे बी को कह रहा है एक्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया है, तो ये वाला रो आपका करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, एक्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया है। वाई और सी एक दूसरे के ठीक बगल में है। वाई और सी एक दूसरे के ठीक बगल में, तो वाई को यहाँ पर बैठा देते हैं तो एक दूसरे के ठीक बगल में होंगे। ठीक है, वाई और सी एक दूसरे के ठीक बगल में रखा गया है। पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन सा गिफ्ट बॉक्स रखा गया है। पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन सा, बायां इधर दायां इधर, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा पंक्ति के दाएं सिरे पर, दाएं सिरे पर जेड गिफ्ट बॉक्स रखा गया है। ठीक है, जेड गिफ्ट बॉक्स
रखा गया है, ऐसे आपको लिखना है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे करना। पंक्ति के दाएं सिरे पर जेड गिफ्ट बॉक्स रखा गया है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, चलिए बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कहा है कि कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। एफ और यू के बीच केवल 7 व्यक्ति बैठे हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एफ और यू के बीच 7 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, एफ और यू के बीच 7 व्यक्ति बैठे हैं। यह पंक्ति किसी एक सिरे पर बैठा है। ठीक है, एच और यू के बीच केवल 9 व्यक्ति बैठे हैं। अब कह रहा है कि एच और यू के बीच, ठीक है, इसको और बढ़ाते हैं। एच और यू के बीच 9 व्यक्ति बैठे हैं। एच और यू के बीच कितने व्यक्ति? 9 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, एच और यू के बीच 9 व्यक्ति बैठे हैं। और फिर कह रहा है कि ई और एच के बीच केवल 12 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, अब इसको और बढ़ाते हैं। इसमें कह रहा है कि ई और एच के बीच 12 व्यक्ति बैठे हैं। कह रहा है कि ई दाएं सिरे पर बैठा है। ई दाएं सिरे पर बैठा है। एच बाएं से 19वें स्थान पर बैठा है। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको करना, एच कह रहा है कि दाएं से 19वां स्थान, एच दाएं से 19वें स्थान पर बैठा है। और फिर क्या कहा इसमें, एच एच बाएं सिरे से 19वां स्थान है, बाएं सिरे से। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं एच क्या है, बाएं सिरे से है, बाएं सिरे से 19वें स्थान पे है। ठीक है, एच दाएं सिरे से 14वें स्थान पे, एच दाएं सिरे से 14वें स्थान पे है। ठीक है, 14वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात की। मेरे भाई मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर कोई एक व्यक्ति है और दोनों छोर से उसका स्थान पता है तो हम यहाँ पर टोटल फार्मूला लगाते हैं। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस एम, यही फार्मूला है। क्योंकि इसमें कहा है ना, तो व्यक्ति बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ यहाँ पर क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ये होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति 2 छोर पर नहीं बैठ सकता है ना। ठीक है, एक व्यक्ति एक ही छोर पर बैठेगा और एक इसलिए घटाया जाता है क्योंकि वो 2 छोर पर नहीं बैठ रहा है और क्वेश्चन में 2 छोर दिया है, तो इसलिए एक को घटा दिया जाता है। ठीक है, तो 19 है और राइट से कितना है, 14 है, -1। ठीक है, तो 19 14 कितना हो जाएगा, 9 4 33, यानी 19 4 33 में से 1 घटाएंगे 32। तो कुल कितने व्यक्ति होंगे आपके, 32 व्यक्ति। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला जो देखते हैं। ठीक है, ये कौन सा था आपका, 27। अब इस क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या दिया है, क्या आपसे पूछा है। चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या दिया है। तो इसमें दिया है कि P Q R S T U और V किसी दीवार पर एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। R कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति हैं। तो इसको बैठा देते हैं इसे 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब इसमें कहा है कि आर और यस दाईं और ठीक बगल में बैठे। क्यों पंक्ति किसी एक सिरे पर बैठा है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर हम क्यों बैठा देते हैं। क्यों पंक्ति किसी एक सिरे पर बैठा है जो टी के ठीक बगल में है, तो टी को आप यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, टी के ठीक बगल में है। अब कह रहा है कि वी जो है टी और यू दोनों के ठीक बगल में बैठा है। वी जो है टी और यू दोनों के ठीक बगल में बैठा है।
तो वी को आप यहाँ बैठाएंगे, यू को यहाँ बैठाएंगे। ठीक है, ठीक है, बगल में बैठा है। यस पंक्ति के दाएं सिरे पर तीसरे स्थान पर बैठा है। यस जो है वो पंक्ति के दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है। दाएं सिरे से तीसरा स्थान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर एस बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एस बैठ जाएगा। यस पंक्ति के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा, निम्नलिखित में से कौन से दो व्यक्ति पंक्ति के दोनों सिरों पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए उसमें आगे जो कह रहा है कि वी टी और यू के ठीक बगल में बैठा है। चलिए ये तो उससे ठीक है। अब बच क्या रहे हैं, इसमें ये देखना है। ठीक है, इसमें आपका क्या दिया है, तो आर कह रहा है कि एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। आर जो है एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। आर बैठा दिए। अब पी बच रहा है, तो पी तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें कहा क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दो व्यक्ति पंक्ति के दोनों सिरों पर बैठे हैं। तो पी और क्यू, पी क्यू यही जो है पंक्ति के दोनों सिरों पर बैठे। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 28 नंबर का कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, तो 29 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है कि 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में यात्रा करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर महीना एक तरफ कर लेते हैं और जो व्यक्ति हैं 5 व्यक्ति हैं उसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, जनवरी, फरवरी, तो यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये दिया है। ठीक है, इन महीनों में यात्रा करते हैं। कह रहा है कि आर फरवरी में यात्रा करता है, तो आर फरवरी में यात्रा करता है। ठीक है, कह रहा है कि आर और यस के बीच केवल एक व्यक्ति यात्रा करता है। आर और यस, यस को यहाँ लिखेंगे तभी तो आर यस के बीच केवल एक व्यक्ति यात्रा करेगा। ठीक है, आर और यस के बीच केवल एक व्यक्ति यात्रा करता है। क्यू और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति यात्रा करते हैं। क्यू और टी के बीच, क्यू को यहाँ और टी को यहाँ रखते हैं तभी तो 1 2 3 व्यक्ति यात्रा करेंगे। क्यू और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति यात्रा करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, टी एस के बाद वाले महीने में यात्रा करता है। टी जो है एस के बाद, तो देखिए एस के बाद यानी हम ये कह सकते हैं कि टी को अगर हम यहाँ रखते तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो टी को यहाँ पर सेट कर दिए क्योंकि कह रहा है टी एस के बाद आने वाले महीने में यात्रा करता है। ठीक है, तो इनमें से कौन मई में यात्रा करता है ये आपको बताना है। तो देखिए मई में कौन यात्रा कर रहा है, टी, तो मई में टी यात्रा कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको लगाना है ऐसे क्वेश्चनों को कि मई में कौन यात्रा कर रहा है, तो मई में टी यात्रा कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। आपका क्या दिया है, कह रहा है किसी कक्षा के सभी 50 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। राकेश दाएं सिरे से 17वें स्थान पर खड़ा है। राकेश क्या है, दाएं सिरे से, ठीक है, दाएं सिरे से, ठीक है, ये राकेश दाएं सिरे से किस स्थान पे है, आप देखेंगे 17वें स्थान पे है। ठीक है, राकेश दाएं सिरे से 17वें स्थान पे खड़ा है, जबकि कमलेश बाएं सिरे से 22वें स्थान पे। कमलेश जो है बाएं सिरे से किस स्थान पे है, आप देखेंगे तो 22वें स्थान पे है। ठीक है, कमलेश
बाएं सिरे से 22वें स्थान पर है। राकेश और कमलेश के बीच कितने छात्र हैं? ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला हमने कुल मिलाकर के दो फार्मूले बताया था। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस एम, ये तब लगाएंगे, ये अधिकतम का फार्मूला होता है, ये तब लगाएंगे यदि टोटल इज ग्रेटर देन ए प्लस बी, यानी लेफ्ट और राइट को जोड़ने के बाद भी अगर टोटल बड़ा हो रहा है तो ये फार्मूला लगाएंगे। एक फार्मूला हमने और बताया था, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस एम प्लस 2, ये होता है न्यूनतम का फार्मूला। न्यूनतम का फार्मूला होता है, ये तब लगाएंगे यदि टोटल लेस देन ए प्लस बी। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितना है यहाँ पर देखेंगे, टोटल 50 है, बराबर ए प्लस बी यानी 50। अब देखेंगे ए प्लस बी क्या है, 22 और 17 जोड़ दीजिए, 22 और 17, 7 2 9 और 2 1 3, 39। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, 50 बड़ा है 39 से, तो फार्मूला यही लगेगा। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट यानी 22 प्लस 17 और प्लस एम हो जाएगा, 7 2 9 2 1 3, 39 प्लस एम। तो एम बराबर 50 में से 39 को घटा दीजिए, 10 में से 9 जाए 1, और यहाँ पर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, तो कितना हो जाएगा 11। तो टोटल यानी इसमें कहा नहीं कि राकेश और कमलेश बीच कितने छात्र हैं, तो 11 छात्र, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं और सभी के मुख उत्तर की ओर है। जी और के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। आई और जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। यच जो है जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना कह रहा है कि जो एच है वो जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो इसको यहाँ पर बैठा देते हैं। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि जी और के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। जी और के बीच, ठीक है, तो जी के को अगर हम यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, तो इसके बीच में एक व्यक्ति कोई बैठा है। ठीक है, जी और के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। कह रहा है आई जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एच जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एच जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा, सही है। आई और के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। आई और के बीच 4 व्यक्ति, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, यानी आई और के बीच, तो आई को हम यहाँ बैठा देते हैं, तभी तो आई और के बीच पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 4 व्यक्ति बैठेंगे। ठीक है, आई और के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो पहला दूसरा, पहला दूसरा, तो एम को यहाँ बैठा देंगे। एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, आई जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। आई जो है जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो जे को यहाँ बैठाएंगे, तो तीसरे स्थान यानी पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अब इसमें कह रहा तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हो गए, कुल व्यक्ति कितने हो गए, 12। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है। चलिए अब बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 32।
कहा प्रत्येक अलग अलग ब्रांड के कुल 88 मोबाइल फ़ोन हैं जिन्हें मोबाइल स्टोर में एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित करके रखा गया। के ब्रांड का मोबाइल पंक्ति के बाएं सिरे से 47वें स्थान पर है। के ब्रांड का मोबाइल पंक्ति के बाएं सिरे से बायां सिरा 47वें स्थान पे है। और यम ब्रांड का मोबाइल पंक्ति के दाएं सिरे से, ये दायां सिरा 34वें स्थान पे है। ठीक है, 34वें स्थान पर। के और यम ब्रांड के मोबाइल के बीच कितने फ़ोन हैं? ठीक है, तो वही फार्मूला टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस एम। ठीक है, देख लेते हैं कि टोटल इज ग्रेटर देन ए प्लस बी से है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। तो टोटल कितने मोबाइल हैं? 88 बड़ा ए प्लस बी से कि नहीं, 47 और प्लस 34, 7 4 11, 4 3 7 1 8 बड़ा है। तो हम कर सकते हैं कि यही वाला फार्मूला लगाएंगे। तो 88 और लेफ्ट प्लस राइट जोड़ दिए हमने, हमारे पास कितना है भाई? चलो फिर से कर लेते हैं। 47 और प्लस 34 प्लस एम। 88, 47 प्लस 34 जोड़े 81 आया, -81 कर देंगे बराबर एम। एम बराबर कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि के और एम ब्रांड के मोबाइलों के बीच कितने मोबाइल फ़ोन हैं? 7 मोबाइल फ़ोन हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए अब आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 33 नहीं दिया, 34 दिया, तो 34 ही मानकर चलेंगे। ठीक है, क्या दिया है? किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कह रहा है कि जो बी है ई के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। जो बी है वो ई के दाईं ओर, तो ई अगर हम यहाँ रखते हैं तो चौथा स्थान, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, ई जो है, बी जो है ई के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। तो बी को हम यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, तो ई को कहाँ बैठाएंगे? यहाँ पर बैठा है। ठीक है, बी ई के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा। सी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जो सी है वो बी के, कारण जो सी है बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। सी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर बैठा है। ठीक है, सी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। अब कह रहा है कि ए ई के बाईं ओर छठे स्थान पर बैठा है। ए ई के बाईं ओर छठे स्थान पे, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा। ठीक है, यहाँ हुआ छठे स्थान पर बैठा। सी और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। सी और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठता है तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14 15 16 17। कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? 17 व्यक्ति बैठे हैं। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हुआ। बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। चलिए बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं आपका क्या दिया है। तो इसमें आपका दिया है, कार्य कि पी क्यू आर एस टी प्रत्येक परीक्षा सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार को समाप्त होने वाली एक सप्ताह में अलग अलग दिन होती है। तो देखिए पी क्यू आर एस टी ये आपका दिया है, और ये परीक्षाएं सोमवार से शुरू होकर के कहाँ तक चलती हैं? ये सोमवार, ठीक है, शुक्रवार तक। ठीक है, सोमवार मंगलवार, और फिर ये आपका क्या होगा? बुधवार,
ये आपका बृहस्पतिवार हुआ और इधर आपका क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, ये आपकी ये परीक्षाएं सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार तक चलती हैं। अब इसमें आपको बताना क्या है, देखते हैं क्या दिया है। अब इसमें कहा है कि क्योंकि परीक्षा गुरुवार को है, क्योंकि परीक्षा कहाँ है, ये गुरुवार को, क्योंकि परीक्षा गुरुवार को है तो इसका मतलब इन दिनों में उसकी परीक्षा नहीं है। ठीक है, ये कट हो जाएगा। आर और एस के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। आर की परीक्षा पी की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले है। आर की जो परीक्षा है वो पी की परीक्षा के एक दिन पहले है। ठीक है, चलिए अब इसमें कह रहा है कि आर की परीक्षा पी की परीक्षा के ठीक एक दिन पहले है। तो अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि अगर पी की परीक्षा मंगलवार को है तो बाकी दिनों में ये तो परीक्षा होगी नहीं इनकी। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि जो आर की परीक्षा है पी की परीक्षा के ठीक एक दिन पहले है, तो पी का यहाँ है तो आर यहाँ हो जाएगा, तो इन दिनों में तो कोई परीक्षा नहीं होगी इसकी। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या कहा है, आर और एस के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। आर और एस के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। ठीक है, तो आर की परीक्षा ठीक है यहाँ पे है और यस की परीक्षा मानना पड़ेगा आर की परीक्षा। ठीक है, इसमें कहा आर और एस के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, तो देखिए इसमें तो नहीं होगा यस, इसमें हो जाएगा, तो यस को अगर इसमें मानेंगे, ठीक है, तो तभी तो आर और एस के बीच एक व्यक्ति की परीक्षा है, मंगलवार को पी की है, तो बाकी दिनों में ये नहीं होगा। ठीक है, अब क्या कहा है, कह रहा है कि मंगलवार को किसकी परीक्षा है, मंगलवार को किसकी परीक्षा ये बतानी है। ठीक है, टी की परीक्षा किस में होगा, देखिए इसमें तो हो गया है, इसमें भी इसमें नहीं हुआ तो टी का इसमें हो जाएगा, तो मंगलवार को किसकी परीक्षा है, आप देखेंगे पी की, तो पी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी पे समाप्त करते हैं।